हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एक महाभारत है। और क्या आप जानते हैं, महाभारत में गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो ठीक वैसे ही नीट की महाभारत में भी वही होगा जो नीट की गीता यानी एनसीईआरटी को मंजूर होगा। और नीट की इस महाभारत में आपकी जीत पक्का करने के लिए आज हम बीवाइज ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं कृष्णा बैच, जो कि नीट की गीता यानी एनसीईआरटी का वन शॉट कोर्स है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ में एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। और एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, टेबल्स है, या इवन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वो सारे कृष्णा बैच में अच्छे से आपको समझाए गए हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइंस को मैनिपुलेट करके आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, या एनसीईआरटी की जो थियरी है या टेबल्स है उनसे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द कॉलम के क्वेश्चन फ्रेम करता है। और इसीलिए इस बैच की टैगलाइन भी है, एनसीईआरटी पढ़ो नहीं समझो। क्योंकि अब हम सब जानते हैं नीट एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर आपका एग्जाम बना रहा है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल 3, 4, 5 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के इन डेप्थ लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे कि अगर हम नीट 2024 की बात करें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आए हैं। हो सकता है जो बच्चे इस बार ड्रॉप कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ हो। कौन सा क्वेश्चन है, क्यों मिस्टेक हुआ, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपकी क्या कमी रह गई, इस वीडियो में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको दिखाऊंगा जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और उनको बच्चे एग्जाम में इग्नोर करके जाते हैं। इसलिए पहले तो आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से फॉलो करना है, ताकि नीट 2025 में आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो और आप नीट में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे ये बीवाइज क्लासेस के जो टॉपर्स हैं उनका रिजल्ट भी आपके सामने है। सबसे पहले तौसिक जैन, ये मोहक जैन के भाई है। लास्ट ईयर उनका 695 स्कोर था, केमिस्ट्री में उनका 180 था। इनका इस बार है 710 स्कोर और केमिस्ट्री का है 175। उसके बाद सुभाषिस, इनका भी इंटरव्यू आपने देखा होगा, 697 स्कोर है। बीवाइज क्लासेस के कृष्णा बैच के स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री में इन्होंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। और जीवन बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन के स्टूडेंट है, 690 स्कोर है, केमिस्ट्री का 175 है। और सत्यम, इनका भी इंटरव्यू आपने देखा है, इनका ये भी कृष्णा बैच के स्टूडेंट है, इनका भी 690 स्कोर है, केमिस्ट्री का 165 है। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, बीवाइज क्लासेस से 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। वहीं 34 स्टूडेंट्स का 175 स्कोर रहा है और 103 स्टूडेंट्स का 170 प्लस स्कोर रहा है। इस बार हमें कम से कम 500 बच्चे ऐसे करने हैं जिनका 170 प्लस स्कोर आना चाहिए और 50 बच्चों का 180 आउट ऑफ 180 कराना है। तो देखना है आप में से उनमें से कौन आएगा। 180 कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा, हर जगह मैं आपकी मदद करूंगा। तो देखो कृष्णा बैच से कैसे 180 हम कर सकते हैं। देखो ये है आपके कृष्णा बैच का थंबनेल। जब आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करेंगे तो कृष्णा बैच का ये थंबनेल आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के बाद भी मिस्टेक किया है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एनसीईआरटी समझना भी होगा। यह है आपका नीट 2024 का क्वेश्चन। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था वो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये डी एंड एफ लो का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ई नोट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस कपल इज मोर देन पॉजिटिव देन chromium 3 plus converting into chromium 2 plus और Fe3 plus converting into Fe2 plus due to change of, देखो D4 to D5, D3 to D5, D5 to D4, D5 to D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, इसका ये वाला आंसर किया होगा। जैसे इस बच्चे ने जिसका ये
क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे पास है, उसने देखो यही आंसर लगा रखा है और यहां पे उसको मिल गया होगा -1। क्यों मिला, क्या मिस्टेक हुई? देखो अगर आप एनसीईआरटी में देखें ये वाला क्वेश्चन 8.7 एग्जांपल, व्हाई इज द ई नोट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल मच मोर देन पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। इसमें पहली लाइन अगर सॉल्यूशन की पढ़ें, मच लार्जर थर्ड आयनेशन एनर्जी ऑफ Mn where the required change is D5 to D4 is mainly responsible for this। तो ये लाइन पढ़ के बच्चे यहां से ये क्वेश्चन लगाया है, तो ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। रीजन इसका ये थर्ड आयनेशन एनर्जी है, और थर्ड आयनेशन एनर्जी का रीजन ये है कि भाई उसको ना Mn जब 2+ से +3 में जाएगा तो यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो D5 से D4 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। तो अगर आयनेशन एनर्जी लिखा होता, उसके ब्रैकेट में लिखा होता तो ये सही जाता, लेकिन एग्जैक्ट अब इसका ये रीजन नहीं है। आप देखो यहां पे Mn3+ जो है वो Mn2+ में जाएगा, कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहां पे ये हो गया इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो यहां पे जो आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, ये यूं कहें ज्यादा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। और रिड्यूस फॉर्म यहां पे ज्यादा स्टेबल क्यों हो रही है? क्योंकि ये पहले D4 कॉन्फ़िगरेशन में था, 3D4 कॉन्फ़िगरेशन था, और अब इसने D5 कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हम जानते हैं जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल रिड्यूस फॉर्म बनाएगा, जिसके कारण इसका रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक्सपेक्टेड से ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो ये इसका रीजन है कि वो D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, ना कि थर्ड इसका आंसर है। तो ये चीजें मैं आपको कृष्णा बैच के एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम सिखाता हूं, और जो बच्चे हमारे थे वो एक भी रॉन्ग नहीं करके आया, इसीलिए तो 11 बच्चों को 180 नंबर आ रहे हैं। और आपका भी मैं चाहता हूं नीट 2025 में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो मिस्टेक ना हो, इसलिए कृष्णा बैच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी क्वेश्चंस की आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार हम कृष्णा बैच के फीचर्स देख लेते हैं। कृष्णा बैच की डिटेल क्या है? सबसे पहले देखो भाई, इसमें क्लास 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है वो लाइन बाय लाइन मैंने अच्छे से कवर कर रखा है। जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो भी आपको समझाया गया है। इवन जब आप यहां पे एनसीईआरटी से कृष्णा बैच से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने कवर कर रखे हैं। जैसे जो चीजें हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, कुछ चीजें एनसीईआरटी देखो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, ठीक, तो एनसीईआरटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने होते हैं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां प्रैक्टिस कराता हूं, और मुझे लगता है कि कोई आईआईटी एडवांस, जेईई में, नीट या एम्स का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की इस लाइन से मैच कर रहा है, वो भी साथ में कवर करा रखे हैं। ये नहीं कि ओनली आए और खड़ा होकर एनसीईआरटी डिक्टेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बल्कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बड़ी बात क्या है, जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का है, ये मैंने पूरा ओनली 52 आवर्स में रिकॉर्ड कर रखा है। जो आपका नीट का लेटेस्ट सिलेबस है ना, वो पूरा 52 आवर्स में अच्छे से कवर किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब ये मैंने बैच रिकॉर्ड किया था, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, इस बैच को रिकॉर्ड करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो लगभग 3.5 घंटे का लेक्चर है, उसको 6 दिन में मैंने रिकॉर्ड किया है। 6 दिन इसलिए लगे कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा पाऊं, टू द पॉइंट ओनली उसमें बातें की जाए। इसलिए कृष्णा बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट, साथ में इसमें आपको हाईलाइटेड पीडीएफ भी मिलती है एनसीईआरटी की। उस हाईलाइटेड पीडीएफ का क्या बेनिफिट है भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से क्वेश्चन आना है, वो सारे मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट करके हैं, या ऐसे पॉइंट जहां पे एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करा सकता है, तो ऐसे हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाती है। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन मुझे बताया, नाम है आदित्य, उनका भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। उनका भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, टोटल स्कोर है 680। और उन्होंने मुझे ये बोला सर, अगर मैं कृष्णा बैच को बार बार अच्छे से फॉलो नहीं करता तो शायद मैं केमिस्ट्री में 180 नहीं कर पाता और 160 पे भी रह जाता, तो मेरे होते टोटल 660, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना पड़ता। तो बोला कृष्णा बैच के कारण मैं 180 कर पाया, और इस बार मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं। इस बच्चे की खास बात, इन्होंने बोला सर मैं क्या करता था कि जो आपकी हाईलाइटेड पीडीएफ है
उसको ओपन करके पहले अपनी एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेता था, और फिर एक बार उनको रीडिंग करके फिर कृष्णा बैच जब आप समझाते थे तो उसमें साथ साथ वही एनसीईआरटी में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं लिखता रहता था। तो ऐसे मैंने बार बार मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी को रिवाइज किया, और इसीलिए मेरे 180 आउट ऑफ 180 आए हैं। तो देखो कृष्णा बैच इतना खास है 180 कराने में। ठीक, तो आप भी इस हाईलाइटेड पीडीएफ का यूज करते हुए आप भी अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या आदित्य की तरह पहले ही उनको हाईलाइट करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 2000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। भाई देखो, हमने एनसीईआरटी पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, थियरी करा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, डायग्राम ग्राफ टेबल सब बता दिया, मिस्टेक भी बता दी, और साथ में सर्सन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैच द कॉलम कैसे फ्रेम होते हैं सब सिखा दिया। इससे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में फिर भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। वो मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है, मैंने हर चैप्टर के साथ लगभग 100 क्वेश्चंस का एक ऐसा क्वेश्चन बैंक फ्रेम कर रखा है जिसमें हर बच्चा मिस्टेक करता है। आपने तौसिक जैन के इंटरव्यू में भी सुना होगा, उसने बोला सर एनसीईआरटी ड्रिल को मैंने 3 से 4 बार किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि जब मैं पहली बार एनसीईआरटी ड्रिल सोल्व कर रहा था, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहा था, तो मेरे 8 से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ रॉन्ग हो रहे थे। देखो, टॉपर बच्चे के एनसीईआरटी कृष्णा बैच से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी ड्रिल के क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वही इन डेप्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो आपके रॉन्ग होंगे या जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये एनसीईआरटी ड्रिल में के जो 2000 क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करने चाहिए। इसकी प्रिंटेड बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है, कैसे आपको मिलेगी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी टेबल डायग्राम ग्राफ। देखो भाई, एनसीईआरटी की टेबल्स को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा, वो जो वैल्यूज है ना वो याद करना बहुत मुश्किल है। वो आपके जो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर है या बॉन्ड एनर्जीज के ऑर्डर है, ये सारे याद करना बहुत टफ होता है। लेकिन सारे एनसीईआरटी की टेबल्स मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, और फिर साथ में आपको वो वैल्यूज मैच करके दिखाया है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर एनसीईआरटी की टेबल से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के वैल्यूज आपको देके मैच द कॉलम क्वेश्चन करा सकता है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो एवरेज बच्चा जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गया वो घबरा जाता है। तो ये मैं आपको सिखाता हूं, देखो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो, किसी भी वैल्यू को मत रटो। तो हम एनसीईआरटी की किसी भी टेबल को रटते नहीं है, बल्कि डिटेल में समझते हैं। फिर इसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम, जैसे मोस्टली एनसीईआरटी के ग्राफ जो होते हैं वहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। या कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, एनसीईआरटी की जो आपका है ना थियरी है उससे ग्राफ फ्रेम करा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी की थियरी से ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट, कवर्ड इन 60 आवर्स हेल्पफुल इन क्विक रीजन। आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि सर ओनली 52 आवर्स का कोर्स है, तो यहां आपने लिख दिया 60 आवर्स। 60 आवर्स बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपके नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कर नहीं पाएंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने कोटा क्लासरूम में 2-2 घंटे के 4 लेक्चर लिए हैं, 4 लेक्चर में अच्छे से करा रखा है। तो वो पी ब्लॉक के जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और टोटल ये आपका 60 आवर्स का कोर्स बन जाता है। पी ब्लॉक में आपको अलग से कुछ नहीं करना, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इन 8 आवर्स में जो मैंने कराया है दैट विल बी मोर देन अनफ। और उसमें मैंने बताया भी है कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वही अच्छे से कर जाना बस। ठीक, तो ऐसे ही आपका 60 आवर्स का कोर्स बन जाता है। अब सोचो यार, अब 60 आवर्स में अगर आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री हो रही है, पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, क्या मिस्टेक कर सकते हैं, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या थ्योरी है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, या क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ अगर कवर हो जा रहा है, आपके इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शन कवर हो जा रहे हैं, फिर आपको क्या टेंशन है, सब कुछ तो कवर हो गया 60 आवर्स में। और 60 आवर्स के कोर्स को कोई बच्चा अच्छे से करना चाहे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अभी भी एग्जाम से पहले कर सकता है, तभी तो 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। तो ये फायदा है इस कॉम्पैक्ट कोर्स का। और वैसे तो कोचिंग के मॉड्यूल करते रहो, कोचिंग के नोट्स पढ़ते रहो, इतना इतना एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा दिया, सर इफेक्ट पढ़ा दिया, एसआईपी इफेक्ट पढ़ा दिया, ट्रांस इफेक्ट, जॉन टालर इफेक्ट, ये आएंगे नहीं कभी एग्जाम में, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने से अच्छा है 60 आवर्स में बार बार एनसीईआरटी अच्छे से कवर करो। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ये हेल्पफुल हो जाता है आपके क्विक रिवीजन में। या जो बच्चे दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनके पास
पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं होता, वो भी यहाँ से 60 आवर में अपनी पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। या कई बार आपको टेस्ट से पहले रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, तो यहां से आप हर चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करना है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, आप खुद एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे ना, कम से कम आपको ना 6 से 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें लगभग 2.5 घंटे में 2 घंटे और 30 मिनट में पूरा आपको अच्छे से करा रखा है। ठीक वैसे ही पीरियोडिक टेबल 2 से 2.5 घंटे में आपको अच्छे से करा रखा है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको 2 चैप्टर करने में ही 14-15 घंटे लग जाएंगे अगर आप अच्छे से करेंगे एनसीईआरटी से। लेकिन देखो 4-5 घंटे में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। और कई बच्चे तो जो चीजें आसान होती है उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख लेते हैं और भी टाइम बचा लेते हैं। तो ये फायदा है, क्विक रिवीजन में हेल्प करते हैं। आपका टेस्ट आ रहा है, आपके टेस्ट में मान लीजिए 4 चैप्टर आ रहे हैं, अब आपको पता है 4 चैप्टर को रिवीजन करने के लिए आपको कम से कम 8-10 दिन का टाइम चाहिए। लेकिन हर दिन 2 घंटे देके आप कृष्णा बैच से एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यानी ओनली 7 से 8 घंटे में पूरा चैप्टर आप कृष्णा बैच से चारों के चारों रिवाइज करके जा सकते हैं। आप अपने कोचिंग टेस्ट में भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है। आपने बहुत पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, 4-5 महीने हो गए, बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल भूल गए, सीधा 2 घंटे में मोल कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से करा रखा है। मोल कॉन्सेप्ट का एनसीईआरटी उठाओ और कृष्णा बैच का लेक्चर उठाओ, वहां से कर दो। ये फायदा है कृष्णा बैच को पढ़ने का। ठीक, तो ये हाइलाइट्स हो गई कृष्णा बैच की। फिर इसके बाद ये ऐसे हेल्पफुल रहेगा क्विक रीजन में, है ना। और बाद में भी जब आप कृष्णा बैच खुद देख चुके होंगे ना, फिर तो आप और फास्ट देख पाएंगे। 60 घंटे की बजाय 30 घंटे में, 15 घंटे में और स्पीड से काम कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज थोड़ी करनी होगी, फिर तो वही करेंगे जहां पे मिस्टेक होती है। नेक्स्ट है 2000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री एमसीक्यू। जो मैं एनसीईआरटी ड्रिल की बात कर रहा था, जिसमें आपके इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी की उन सब लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या मिस्टेक करा सकता है। इसमें आपके एनसीईआरटी के एमसीक्यू है, मैच द कॉलम है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और खास बात यह है, जो बच्चे कृष्णा बैच ज्वाइन करेंगे उनके पास एनसीईआरटी ड्रिल हार्ड कॉपी में घर आएगा। बस आपको क्या करना है, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वहां पे आप अपना सही एड्रेस रखें और अपना फोन नंबर आपको वहां पे सही फिलअप करना है, तो ये आपकी हार्ड कॉपी घर पे आ जाएगी। शायद मैंने पीछे ये बोल दिया कि अमेजन से बाई करना पड़ेगा, अमेजन से नहीं लेना है, हार्ड कॉपी हम आपके घर पे भेजेंगे। ठीक, लेकिन ये कर लेना जरूर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जो बच्चा बीवाइज क्लासेज का कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल और जो हमारे केमिस्ट्री की केयर टेस्ट सीरीज है, ओनली ये अच्छे से कर ले, 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी लेता हूं मैं, अगर ओनली ये कर ले। और ये तो सबसे आसान आपके लिए करना, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हैं या किसी कोचिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज तो कोई भी कर सकता है। कृष्णा बैच के लेक्चर, एनसीईआरटी ड्रिल और केयर टेस्ट और उसके वीडियो सॉल्यूशन, इतना कर जाओ, 180 आउट ऑफ 180 पक्का है। और जो 180 कर लेगा, आपको पता है, आदित्य ने बताया कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई यू शुड ज्वाइन इट। देखो इसमें 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी कवर की गई है, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आजकल पेपर एनसीईआरटी से आता है तो हम टू द पॉइंट इसमें बात करते हैं, पूरा एनसीईआरटी है। नेक्स्ट, क्विक एंड मल्टीपल रिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया भाई, देखो 60 आवर्स का कोर्स है और पर चैप्टर 100 क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन चैप्टर के लेक्चर को बार बार कर सकते हो, या हर चैप्टर के क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। ठीक, और ओनली उन्हीं पॉइंट पे फोकस किया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इसलिए क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करता है। अब एग्जाम से पहले आपका टेस्ट है कोचिंग में, उससे दो दिन पहले भी आप अपना पूरा केमिस्ट्री के चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर है। जैसे मैंने आपको बताया कृष्णा बैच का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें पूरे एनसीईआरटी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 15, 20, 25, 30, वो सारे एनसीईआरटी ड्रिल के होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नो नीड टू बाय अदर बुक्स, अलग बुक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आना है। मल्टीपल टाइम जितना उसको करोगे उतना ही आपकी कमांड होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर, वो भी मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया 4 लेक्चर अलग से ऐड कर दिए गए हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये देखो मैच द कॉलम। भाई यहाँ पे ये लिस्ट 1 है और इसमें यहाँ पे शेप या ज्योमेट्री लिख रखा है। ये मॉलिक्यूल जो NH3, BrF3, HCF4 सारे, ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है केमिकल बॉन्डिंग की। जो भी पूछ रहा है एग्जामिनर, वो सारा एनसीईआरटी में आपसे वही पूछा जा रहा है। ये NH3 रहा, ये नीचे BrF5 रहा, NH3 पिरामिडल होता है, ये BrF5 आपका स्क्वायर पिरामिडल है,
और ये XCF4 आपका स्क्वायर प्लेनर है, और इसे नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी किसी टेबल में आपको SF6 का भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी की टेबल से पूछे जा रहे हैं, यानी जैसे कोचिंग में हम बहुत भारी भारी मॉलिक्यूल करते हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी की मॉलिक्यूल करो, दैट इज मोर देन एनफ। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर जाना ही नहीं है, या यूं कहो कृष्णा बैच और कृष्णा बैच का जो क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी डील, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट है? आप जानते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब देखो ये आपके केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, समरी से ऊपर ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इतना सा दे रखा है। इंट्रामोलिकुलर में सिर्फ एक एग्जांपल है, एग्जामिनर ने वही पूछा है, और हम क्लासेस में क्या करते थे, बहुत ज्यादा करते रहते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। ओनली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल दिया गया है, वही एग्जामिनर ने पूछ लिया। ज्यादा क्यों करना है जब एग्जामिनर ओनली एनसीईआरटी से पूछ रहा है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका ना न्यूमेरिकल है केमिकल इक्विलिब्रियम का, सेम न्यूमेरिकल, ये देखो प्रॉब्लम 7.7 एज इट इज एनसीईआरटी से आई है, और आपको यह बता जाता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं फिजिकल की एनसीईआरटी को टच ही नहीं करते हैं, फिजिकल की एनसीईआरटी से 4-5 क्वेश्चन ऐसे इन टेक्स्ट एग्जांपल से बन के आते हैं सीधा, तो इसलिए आपको स्किप करके नहीं जाना चाहिए। और एनसीईआरटी की जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर आपको दिक्कत आती है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक, इसमें सिर्फ वैल्यू का चेंज है, बाकी आंसर वही आएगा। ठीक, आपको सोल्व करा रखा है, कृष्णा बैच से देखना। ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ग्राफ ln k वर्सेस 1/t का कौन सा ग्राफ आएगा, ये एज इट इज उठा के दे रखा है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये वाला ग्राफ आपका एज इट इज आ रहा है, ये आंसर आ गया। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और इसमें आ जाओ, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक के, ये देखो एनसीईआरटी में सिर्फ ये रहा होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, एक एग्जांपल तो ये रहा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का, और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का ये रहा। तो इसने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए हैं जो एनसीईआरटी में है, यानी एनसीईआरटी से बाहर तो वो एग्जांपल भी कवर नहीं कर रहा। और इससे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, ये जो आपकी पीडीएफ है, ये कृष्णा बैच की हाईलाइटेड पीडीएफ है, पूरे पेज पे मैंने सिर्फ ये हाईलाइट कर रखा था, और यहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी बेनिफिट है हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ का, कि आप ओनली हाईलाइटेड पॉइंट को रिवाइज कर ले, हाईलाइटेड पॉइंट भी कर जाएंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, ओनली हाईलाइटेड पॉइंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन, देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन। देखो जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ती है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे ज्यादा एन पेंटेन का स्टेट चेन हो गया, ये इसमें एक मिथाइल ब्रांचिंग में आ गया, यहाँ 2 मिथाइल आ गए, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ी बॉइलिंग पॉइंट घटा। तो यहाँ ये पूरा लिखा है, ये हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, इस टेबल में देखो, ये टेबल मैंने यहाँ पे बस 3 ही हाईलाइट करके हैं, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी पेंटेन या आइसोपेंटेन और ये आपका नियोपेंटेन। इसके सामने ये इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, देख लो 309, 300, 282। और जब आप कृष्णा बैच में देखेंगे, मैंने साफ बोल रखा है कि इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, और ये एनसीईआरटी की थियरी में भी लिखा है। और समझाने के बाद मैंने आपको वहां पे ये भी बोल रखा कि यहाँ पे एग्जामिनर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के इनकी वैल्यूज लिख के मैच द कॉलम भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो इसका मैच द कॉलम बना के पूछ ले। तो ये बेनिफिट है कृष्णा बैच से एनसीईआरटी पढ़ने का, जो टेबल में हाईलाइट किया सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आया है। आप जाकर के चेक करना जब आप कृष्णा बैच ज्वाइन करेंगे, कहीं सर ने झूठ तो नहीं बोला है। नेक्स्ट ये देखो, ये आपका एल्काइल हैलाइड का है, प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ कराई तो RCl बना, तो ये ए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका फॉस्फोरस का कंपाउंड। तो फॉस्फोरस का कंपाउंड मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे P+3 में है तो यहाँ पे भी P+3 में आएगा। फिर नेक्स्ट ROH PCl5 के साथ यहाँ +5 में है, तो यहाँ पे ये जो B बनेगा RCl + HCl, ये फॉस्फोरस का कंपाउंड भी +5 में आएगा। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा H3PO3 और ये आ जाएगा POCl3, ये +5, यहाँ पे फास्फोरस +3 में। और आप चेक करना एनसीईआरटी में जब आप कृष्णा बैच पढ़ेंगे, ये रही रिएक्शन, क्या यही चीज मैंने सिखा रखी है या आपको रटवा रखा है, ये रही आपकी दूसरी रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है। पढ़ना एनसीईआरटी में जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है ना एल्काइल हैलाइड में, वही लिखवा रखा है, ये एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ है, यहीं पे बता रखा है मैंने कि ऐसे याद करना है। तो जो बच्चा इनको रट के गया होगा उसको पक्का मिस्टेक हुआ होगा, यार ये आएगा ये आएगा, ऊपर नीचे तो नहीं आएगा, दोनों में सेम तो नहीं आएगा। जो बच्चा ऐसे समझ के गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट से कृष्णा बैच से, उसका 100% सही होगा। अरे तभी तो 11 बच्चे 180 कर रहे हैं,
इस बार मौका आपके पास है, हाथ से जाने मत देना, एक एक लाइन अच्छे से कवर करके जाना। अब है ना, कृष्णा बैच को अगर इग्नोर करोगे तो ये मान लो केमिस्ट्री में आप 180 मार्क्स इग्नोर कर रहे हो, यानी आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो। क्योंकि आज ऐसा टाइम आ गया है भाई, आपको ना 650 प्लस तो करना ही करना पड़ेगा, और 650 प्लस करने के लिए बायो और केमिस्ट्री में आप रिस्क नहीं ले सकते। दोनों में 360 और 180 कम से कम यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये टारगेट लेके चलेंगे, बाई चांस एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, तब हमारे 520 प्लस आएंगे, और 520 यहां आए, और फिजिक्स में आपके 150 आए, तो आपके ओनली 670 रह जाएंगे, यानी ठीक कॉलेज तब मिलेगा। और 650 प्लस में तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। तो इसलिए बोल रहा हूं, इग्नोर मत करना बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दिया आपको कृष्णा बैच। प्राइस क्या है इसका? प्राइस है इसका 8000, लेकिन 2 अक्टूबर तक जो बच्चा इसको ज्वाइन करेगा एनसीईआरटी प्रोमो कोड अप्लाई करके ओनली 3500 रुपए में पा सकता है। और साथ में देखो, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक भी इसी प्राइस में आपके घर पे आ जाएगा, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। जिन बच्चों ने बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच ज्वाइन कर रखा है, ड्रीम प्रो ज्वाइन कर रखा है, उनको कृष्णा बैच को अलग से ज्वाइन नहीं करना, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया गया है। ठीक, तो आप वहीं से कर देना। ये उनको ज्वाइन करना जिन्होंने कोई बीवाइज का रैंकर बैच या ड्रीम प्रो ज्वाइन नहीं कर रखा। ठीक, और ये पेमेंट करते ही और वहां पे एड्रेस डाल देना साथ में, ताकि आपके घर पे आ जाए। 3, 4, 5 दिन में बुक घर पे आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना हार्ड कॉपी से। ज्वाइन कैसे करना है? बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, बीवाइज क्लासेस या bwise-classes.com विजिट करके साइन अप करके स्टोर में जाए, कृष्णा बैच 2025 पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर दे। पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड यूज करें NCERT 25, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और माई कोर्स में जाकर के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। बस ये है, जो एड्रेस आप वहां पे रखेंगे, फोन नंबर रखेंगे, वो सही रखना। 3, 4, 5 दिन में जो भी टाइम पीरियड होता है डिलीवरी का, उस टाइम पीरियड में आपके पास क्वेश्चन बैंक आपका आ जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको आती है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। खास करके ध्यान दें, जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या पार्शियल ड्रॉपर हैं या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो कृष्णा बैच को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इवन कोचिंग वाले भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कोचिंग्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती, और बाई चांस एक सब्जेक्ट के टीचर ने पढ़ा दी ऑर्गेनिक वाले ने, तो इनऑर्गेनिक वाला छोड़ देगा, फिजिकल वाला छोड़ देगा। पूरी एनसीईआरटी करके जानी है तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, बार बार बोलूंगा, ओनली कृष्णा बैच है। तो कृष्णा बैच सब जरूर करके जाएं, 180 आउट ऑफ 180 करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाएं। ठीक है भाई, ये था आज का वीडियो। कोई डाउट इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से भी बात कर सकते हो। लेकिन हमारा मिशन है केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, वो कम नहीं रहना चाहिए। ठीक, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आगे भी और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आते रहें। जैसे मैं स्ट्रेटजी वाले या मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूं। आज ही कृष्णा बैच ज्वाइन करो, एक अच्छे डॉक्टर की तरह पूरा फोकस्ड होकर के, डिसिप्लिन में रह के डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर लग गई?